हेलो दोस्तों, मेरा नाम अलबेरूनी है। मेरा जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज़्म में हुआ। मुझे फारसी, सीरियाई, हिब्रू व संस्कृत भाषा का ज्ञान है। सन 1017 में मैं सुल्तान महमूद गजनवी के साथ बंधक कवि के रूप में हिंदुस्तान आया और फिर यहाँ रहकर मैंने अपनी किताब उल हिंद लिखी। हिंदुस्तान के ऊपर लिखी गई मेरी किताब उल हिंद की भाषा अरबी है। इसे मैंने धर्म, दर्शन, विज्ञान, भार, मापतोल और सामाजिक जीवन आदि के आधार पर 80 चैप्टर में डिवाइड किया है। हिंदुस्तान को समझने में मेरे सामने 3 समस्याएं आईं। पहली, यहाँ की संस्कृत भाषा अरबी और फारसी से बहुत अलग थी। दूसरी, यहाँ की प्रथाएं भी अलग थी। और तीसरा तो मेरा खुद का ही अभिमान था। मेरा नाम इब्न बतूता है। मेरा जन्म टंगेर में हुआ था। मुझे यात्रा का बहुत शौक है। मैं हिंदुस्तान की यात्रा पर निकला और मैंने अपनी किताब रहला लिखी। मध्य एशिया के रास्ते होकर मैं 1333 में सिंधु पहुंचा और फिर वहां से दिल्ली का रुख किया। वहां सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में काजी के पद पर मुझे नियुक्त कर दिया गया। मैंने देखा कि यहाँ का दिल्ली शहर काफी घना बसा शहर है। यहाँ पर मैंने 2 अजीब चीजें भी देखी। पहला नारियल और दूसरा पान। इन दोनों चीजों को मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। हिंदुस्तान की डाक व्यवस्था भी मुझे बहुत अद्भुत लगा। हेलो दोस्तों, मैं फ्रांसवा बर्नियर 16वीं सेंचुरी में इंडिया आया। फिर यहाँ बादशाह शाहजहां के बेटे के डॉक्टर के तौर पर कई सालों तक रहा। इंडिया के ऊपर मैंने अपनी किताब द ट्रैवल्स इन मुगल एम्पायर लिखी। मैंने हिंदुस्तान के नगरों, भूस्वामित्व, शिल्पकारों, समाज और सती प्रथा के बारे में लिखा। मैं इब्न बतूता तंजीर के काजी परिवार में जन्मा, जहां शरिया कानून की शिक्षा हर बच्चे को दी जाती थी। मेरे पुरखों का ज्ञान किताबों में था, लेकिन मेरा दिल किताबों से बाहर की दुनिया में था। मैं वो ज्ञान चाहता था जो अनुभव से मिलता है, रास्तों से मिलता है और मुसाफिरों की कहानियों से मिलता है। मुझे मालूम था मेरी किस्मत मोरक्को की गलियों में नहीं, बल्कि दुनिया की अनजानी राहों में छिपी थी। एक 1332 ईस्वी का एक गुरुवार था जब मैंने तन्हाई में अपना घर छोड़ा। मेरा सफर मक्का, मिस्र, सीरिया, फारस, और यमन से होते हुए शुरू हुआ। एक के बाद एक मुल्क पार करता गया। मेरा राज था कि मुझे किसी साथी की जरूरत नहीं थी। मैं अकेला चला था, क्योंकि मैं सिर्फ एक मुसाफिर नहीं, बल्कि एक तलाश था। 1333 ईस्वी में जब मैं सिंध पहुंचा, तो मैंने महसूस किया कि मैं एक ऐसी सरजमीन पर आ गया हूं जहां की मिट्टी में अलग ही खुशबू थी। तो ये हिंदुस्तान है। आदाब सुल्तान। ने कई मुल्कों की सैर की हैं। तुम्हारे इल्म से खुश होकर मैं तुम्हें दिल्ली का काजी बनाता हूँ। शुक्रिया सुल्तान।
दिल्ली। हिंदुस्तान का दिल, इससे बड़ा शहर मैंने अपनी आंखों से कभी नहीं देखा। कहते हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा शहर है, और दौलताबाद वो भी इसे चुनौती देता है। एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं। यहाँ हर तरफ एक अजब सा जादू है। मंडवी दरवाजे के अंदर अनाज का बाजार लगता है। लोग आते हैं, जाते हैं, जिंदगी की एक तेज धार बह रही है। और ये देखिए, कब्रिस्तान, एक ऐसी जगह जहां मौत भी खूबसूरत है। चमेली और गुलाब की खुशबू रूह को सुकून देती है। यहाँ के लोगों ने मौत को भी खूबसूरत बना दिया है। मैं शहरों की अमीरी का बयान नहीं करना चाहता। मेरा दिल तो उन लोगों में है जो सड़कों पर नाचते हैं, गाते हैं। ये वो लोग हैं जो इस शहर की जान है। ये डाक व्यवस्था तो कमाल की है। खबर सिर्फ 5 दिन में पहुंच गई, जो आमतौर पर 50 दिन लेती है। सुभान अल्लाह। इस सल्तनत की डाक व्यवस्था को देखकर मैं दंग रह गया हूँ। ये सिर्फ खबर नहीं, बल्कि छोटी छोटी चीजें भी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती हैं। घोड़े सरपट भाग रहे हैं और हर 4 मील पर एक नया घोड़ा तैयार खड़ा है। ये उलूक है, शाही घोड़ों की डाक। पैदल दौड़ने वाले लोग अपनी कमर में छोटी घंटी बांधकर दौड़ रहे हैं, और हर 3 मील पर एक नया धावक तैयार है। और ये पैदल डाक, ये अश्व डाक से भी तेज है। इनकी आवाज दूर से सुनाई देती है। ये सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सुल्तान के लिए ताजे फल भी लेकर जाते हैं। ये वही डाक है जो लोगों को जोड़ती है। ये वो पुल है जो दूरियों को नजदीकियों में बदल देता है। जनाब, ये देखिए, ये सभी नारियल के पेड़ हैं। ये कैसा पेड़ है? इंसान के सर जैसा। इसमें बाल भी हैं। ये तो एक अजीब चीज है। मैंने सुना है लोग इसकी छाल से रस्सियां बनाते हैं और उससे जहाजों को सिलते हैं। ये देखिए, ये है पान। लोग इसे मुंह में डालते हैं और चबाकर थूक देते हैं। पान, मेरे मुल्क में लोग इसे जानते भी नहीं। इस बेल में कोई फल नहीं लगता, बस पत्ते ही होते हैं। नारियल और पान, ये दोनों मेरे लिए बिल्कुल अजनबी थे। सफर करना कभी आसान नहीं था। रास्ते में डाकू और लुटेरे मिलते थे। मौत हर कदम पर हमारा इंतजार करती थी, इसीलिए हम हमेशा काफिलों में चलते थे। डाल दो इस नामुराद को कैद खाने में। नहीं सुल्तान, मुझे छोड़ दीजिए, मैं बेगुनाह हूँ। मेरा सफर यहाँ खत्म होने वाला था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मैं आजाद था और मेरा सफर फिर से शुरू हो गया था। एक बार फिर नई दुनिया की तलाश में। मैं एक जिद्दी मुसाफिर हूँ। मैं वापस गया तो मेरे वतन के हाकिम ने मेरी कहानियों को लिखने के लिए एक शख्स को मुकर्रर किया। मेरी यादों को, मेरे सफर को हमेशा के लिए महफूज रखने के लिए लिखा गया रिहला, मेरा यात्रा वृतांत। प्यारे क्लास 12th वाले बच्चों, जब अल बिरूनी भारत आया तो यहाँ की जाति व्यवस्था को देखकर उसे बहुत जिज्ञासा थी। उसने देखा कि भारत में समाज को 4 वर्गों में बांटा गया है, और ये सामाजिक व्यवस्था देखकर उसे अपने घर फारस की याद आ गई। दरअसल फारस में भी समाज को 4 वर्गों में बांटा गया था। पहला वर्ग था घुड़सवार और शासक वर्ग। दूसरा वर्ग था भिक्षु, पुरोहितों और चिकित्सकों का। तीसरा वर्ग था खगोल शास्त्री और वैज्ञानिकों का। चौथा वर्ग था कृषक और शिल्पकारों का।
लेकिन अल बिरूनी को भारत की एक बात बहुत अजीब लगी। उसने देखा कि भारत में लोगों को उनकी जाति के हिसाब से शुद्ध और अशुद्ध माना जाता था। कुछ को तो अपवित्र कहकर अलग कर दिया जाता था। उसे ये बात बिल्कुल सही नहीं लगी, क्योंकि इस्लाम में तो सब लोग बराबर माने जाते हैं, कोई ऊंचा नीचा नहीं होता। और इसी के साथ अल बिरूनी ने हमें बताया कि खुद नेचर भी इस चीज़ को मानता है कि जब कोई चीज़ गंदी हो जाती है तो उसे धोकर फिर से साफ किया जा सकता है। तो इंसान क्यों नहीं, क्यों किसी इंसान को हमेशा के लिए अपवित्र कहा जाए, जैसे कि भारत में शुद्धों को कहा जाता था। उसने कहा कि जाति के नाम पर किसी को पवित्र और किसी को अपवित्र मानना ये प्रकृति और न्याय दोनों के ही खिलाफ है।